सेठी जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आता हूं आपके पास फैजल जी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी तो बेनकाब हुई है, उनको तो बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जगदीश टाइटलर जो हजारों सिखों के कत्ल का जो आरोपी और सबसे बड़ा गुनाहगार है, उसको स्टार प्रचारक बनाया। आप किस मुंह से नेशनल टीवी में बैठ के बात करते हैं? आप जो है दंगाइयों को प्रमोट करते हैं, जो हजारों सिखों का कत्लेआम करता है जगदीश टाइटलर, उसका जवाब दीजिए। उसको कैसे स्टार प्रचारक बना दिया? अरे सेठी जी, अरे आप शर्म नहीं आ रही? इतने हजारों सिखों का कत्ल होता है, आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी भाषा, आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए। आपको शर्म नहीं आती? आप जगदीश टाइटलर की बात करते हैं। अरे दोनों हिंदू मुसलमान करते रहो, हिंदू मुसलमान उस पार्टी के नेताओं का किस मुंह से बचाव कर रहे हो? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? नहीं करेगा, लेकिन उसके पीछे आम आदमी पार्टी का कुकन छूट। सेठी जी मैं आपको कुछ बयान याद दिलवाता हूं। मैं आता हूं अरविंद जी आपके पास। 12 अक्टूबर 2022 को गोपाल इटालिया ने कहा था मंदिर में महिलाओं का शोषण होता है। 2 सितंबर को यह कहते हैं कि बीजेपी के राक्षसों से बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल अर्जुन बनकर आ गए। यही गोपाल इटालिया कहते हैं सत्यनारायण और भागवत कथा को लेकर उन्होंने क्या आपत्तिजनक बातें कही, मैं उसका जिक्र भी नहीं कर सकता, उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। राजेंद्र पाल गौतम ने कही थी कि राम और कृष्ण को नहीं मानेंगे, इस शपथ कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। मनीष सिसोदिया अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर देते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ मंदिर को लेकर और बाकी बातों को लेकर, धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर क्या कहा था वो भी आप जानते हैं। ये तो पूरी फहरिस्त है सर एंटी हिंदू स्टेटमेंट की। और भाजपा का विधायक उसका भी बयान बता दीजिए। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिले। गुजरात की कंडीशन कुछ होगी, गुजरात में कुछ ऐसा हादसा हुआ होगा, उसको लेकर उन्होंने मैं ये भी पूछूंगा ना कि भागवत कथा को और श्रीमद् भागवत को किसने जिहाद कहा था और किसको सैफरन टेररिज्म समझ में आता है? फिर आप उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे? पूछिए। फिर आप उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल जवाब दूंगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का संदेश दिया था, यह एंटी हिंदू स्टेटमेंट नहीं है? बिल्कुल जवाब दूंगा। आप अगर जवाब लेना चाहें तो मैं देता हूं। ठीक है, पहले सेठी जी की बारी है, फिर आप आइएगा। ठीक है सेठी जी। चलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा आप डेवलपमेंट की बात करिए ना। अगर उन्होंने कोई डिसीजन गलत लिया है तो वोटर उनको बता देंगे। आप डेवलपमेंट की बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप स्वास्थ्य की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए, आप इकोनॉमी की बात करिए। आप धार्मिक उन्माद सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वही हिंदू है? बाकी हिंदू नहीं है। बाकी लोग सिर्फ जो हिंदू का सर्टिफिकेट बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, ये हमारे देश का दुखांत है। आप डेवलपमेंट के ऊपर बात करिए। अगर बब्बर जी ने कहा कि पेंशन नहीं मिलती हिंदू पंडितों को और ग्रंथियों को, आप तो सत्ता में है, आप तो सेंटर में है, आप लगाइए ना, आप दीजिए उनको पेंशन। मतलब अपने पर बात आएगी पेंशन नहीं। अरे ये बीच में बोलते रहते हैं। खुद पर बात आएगी तो आप डाल देंगे बीजेपी पर कि डेवलपमेंट पर बात नहीं कर रही। आप नहीं बोलेंगे एंटी हिंदू स्टेटमेंट क्यों है? दूसरी ओर से कहीं बयान आ जाए तो आप बोलेंगे संविधान की धज्जियां उड़ गई साहब। नहीं एंटी, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए कोई हिंदू धर्म को गाली दे, हिंदू देवी देवताओं को मानने की बात न कहे, तब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ती है राजीव बब्बर? नहीं, बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर क्यों नहीं आप बात करते, जिन्होंने कस्में दिलाई हैं, जो पहले भी दिलाते रहे हैं? अरे तो बदल दीजिए ना सर, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं अभी भी। सेठी साहब 1 मिनट दे दीजिए जी। 1 मिनट मैं ये कह रहा हूं, आपकी बात को क्लियर कर देता हूं सेठी साहब, मैं आपकी बात को क्लियर करता हूं। सुनिए, ऐसा है सेठी साहब, मैंने जो कहा, इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह दी। बीजेपी ऐसे नहीं करती। अगर हम उज्ज्वला गैस बांटते और मुस्लिम को ना देते तब हम चोर थे, सिखों को ना देते तो हम गलत थे, ईसाइयों को ना देते हम गलत थे। हमने भारतीयों को उज्ज्वला गैस दी प्रधानमंत्री जी। आपने एक स्कीम एक धर्म को दिया। जरा इस बात को ध्यान से समझिए। मैं तो ग्रंथियों की भी बात कर रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं ग्रंथियों को भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए ग्रंथियों? तो देखो इस बात को आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ, आप सुनिए, तभी तो हम तो उज्ज्वला गैस सबको दे रहे हैं ना सर, यही तो कह रहे हैं। हम धर्म के अनुसार नहीं दे रहे, आप धर्म के अनुसार क्यों बांट रहे हो? अच्छा एक बात बताओ सर, शर्मा, जब बाटला कांड हुआ, शर्मा हमारा इंस्पेक्टर शहीद हुआ, क्यों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो फेक एनकाउंटर है? क्यों बोला? सिर्फ ऑबलाइज करने के लिए, चुनाव में सिर्फ वहां से ओखला से वोट लेने के लिए आपने एक पुलिस ऑफिसर की शहादत को गाली दी। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल करता है।
जानबूझ के माइनॉरिटीज को इकट्ठा करके बांटने के लिए। ये कांग्रेस पार्ट 2 है सर, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्ट 2 है। जो कांग्रेस ने इतने साल किया वो अब आम आदमी पार्टी कर रही है। ये है दिक्कत इस देश के लिए। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, जो भी सरकार आती है उसका काम है प्रोग्रेस करना, सारी देश की चिंता अच्छा, करना, ठीक बात है, फैसिलिटीज देना। मतलब चलिए ठीक है, मतलब ठीक बात है ना, चलिए ठीक है, हो गया।